तो चलिए आज गोता लगाते हैं हिंदी पल्प फिक्शन की उस तेज तर्रार और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली दुनिया में। हमारे हाथ में है अमित खान का थ्रिलर नाइट क्लब, और यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जो सांस नहीं लेने देगी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। ये पंक्तियाँ ये सीधे हमें कहानी के उस अंधेरे और रहस्यमय कोने में खींच लेती हैं जहाँ से वापसी मुश्किल है। पहली लाइन से ही ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम सफ़र नहीं होने वाला। यहाँ तो हर कदम पर खतरा है। तो इस खतरनाक दुनिया में कदम रखने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर वो कौन है जिसके दिमाग ने ये सब रचा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। सोचिए, एक लेखक जिसने इतनी कम उम्र में ही अपनी कलम की ताकत को पहचान लिया था। अमित खान का नाम तो आप कह सकते हैं हिंदी पल्प फिक्शन का दूसरा नाम ही बन गया है। तो मतलब साफ है, हम किसी नौसीखिए के साथ नहीं बल्कि एक माहिर कहानीकार की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर शिनाया शर्मा से। अब शिनाया सिर्फ एक कॉल गर्ल नहीं है, नहीं, वो एक ऐसी औरत है जो अपनी किस्मत को बदलने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकती है। तो देखिए, शिनाया का प्लान कितना कितना कैलकुलेटेड है। हर एक कदम सोचा समझा है। उसका एक ही मकसद है, उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलना जिससे वो नफरत करती है। तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाता, ये बन जाती है आज़ादी की लड़ाई। और यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक लंबी सोची समझी योजना अचानक एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। और वजह प्यार, या शायद कहना चाहिए प्यार का एक घातक वहम जो उनके सब्र का बांध तोड़ देता है और कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से वापसी नामुमकिन है। बस यहीं से शुरू होता है खून का असली खेल। उनकी एक परफेक्ट हत्या देखते ही देखते लाशों के ढेर में बदल जाती है। एक राज दफनाने के लिए एक और जान लेनी पड़ती है, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। यही सवाल पूरी कहानी में हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। उन्हें लगा कि उनका प्लान फूल प्रूफ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक जरा सी चूक उनके बनाए पूरे महल को ढाने के लिए काफी थी। अब देखिए कैसे एक एक करके जाल कसता जाता है। हर गवाह को रास्ते से हटाना पड़ता है। एक मर्डर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो दोनों हिंसा के एक ऐसे दलदल में धंसते चले जाते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ठीक जब लगता है कि अब तो ये लोग पूरी तरह फंस चुके हैं, तभी सामने आती है एक चौंकाने वाली चीज, एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और शिनाया को लगता है वाह, जैकपॉट लग गया, बस यही है उसकी सारी मुश्किलों का हल। और बस इसी मोड़ पर लालच प्यार पर भारी पड़ जाता है। शिनाया के लिए अब 50 करोड़ रुपए तिलक के साथ एक जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हो जाते हैं। सच कहूं तो ये कहानी का सबसे ठंडा और क्रूर मोड़ है। ठीक उस वक्त जब शिनाया को लगता है कि बस अब जीत उसकी मुट्ठी में है, कहानी एक ऐसा पासा फेंकती है जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। शिनाया जेल की कोठरी में है, ये मानकर कि खेल खत्म, और तभी दरवाजे पर उसे एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, जिसे दोबारा देखने की उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। और बस एक ही झटके में पूरी बाजी पलट जाती है। सारी सच्चाई सामने आ जाती है। शिनाया वो तो कभी मास्टरमाइंड थी ही नहीं, वो तो बस एक मोहरा थी, एक बलि का बकरा जिसे बृंदा ने अपने कहीं ज्यादा बड़े और शातिर खेल के लिए इस्तेमाल किया था। बृंदा के ये शब्द जो वो जेल में शिनाया से कहती है, उसकी क्रूरता और चालाकी का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब उसने हर कदम की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसे पता था कि अंत में फंसेगी तो शिनाया ही। तो अब हम पहुंचते हैं इस उपन्यास के आखिरी पड़ाव पर। एक ऐसा पड़ाव जहां कानून नहीं बल्कि किस्मत अपना फैसला सुनाती है, और न्याय एक बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। यहाँ पर कानूनी न्याय और जिसे कहते हैं ना कुदरत का न्याय, उसके बीच का टकराव साफ दिखता है। कानून शिनाया को सजा देता है, लेकिन किस्मत वो बृंदा से अपना हिसाब बराबर कर लेती है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि दोनों की मौत एक ही दिन होती है। और ये है आखिरी सबसे बड़ी आयरनी। जिस इनाम के लिए, जिस पैसे के लिए बृंदा ने ये पूरा खेल रचा, वो उसे कभी मिला ही नहीं। दौलत उसके हाथ में थी, चेक उसके पास था, लेकिन वो उसे कभी एंजॉय नहीं कर पाई।
और हम इस कहानी के विश्लेषण को उपन्यास की इन्हीं आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइंस के साथ खत्म करते हैं। ये पंक्तियां हमें नैतिकता और न्याय की एक ऐसी उलझी हुई दुनिया में छोड़ जाती हैं जहां सवाल ही सवाल हैं। क्या सिर्फ सबूत न होने से कोई इंसान बेगुनाह हो जाता है? क्या इसी को कानून कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है, और शायद इसका जवाब हमेशा हमारी समझ से परे ही रहेगा।